दोस्तों वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वो मरेगा, अर्थात जो बना है वो फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निगूढ़ और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ है जिसने कभी जन्म नहीं लिया हो और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। अप्रकट का अर्थ है जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न ना होकर स्वयंभू प्रकट हुआ हो। निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार ना हो। अब सवाल यह उठता है कि फिर शिव क्या है? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल दोस्तों, जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदा शिव कहते हैं तो वह ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। दोस्तों, बस हिंदू जन यही भेद नहीं कर पाते हैं और सभी को एक मान लेते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इस बारे में पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी है। दोस्तों, शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर शिव पुराण यह कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उससे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वह दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वह अमर हैं। और यदि दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।